एन कॉस थीटा हमेशा ऊपर ही बनेगा अगर आप ये एक्स कंसिडर कर रहे हो और ये वाई कंसिडर कर रहे हो तो अगर मैं इसको ऑसिलेट कर रहा हूँ तो हर बार जो टेंशन फोर्स होगा ना वो मैंने आपको दिखा भी दिया कि एन कॉस थीटा ऊपर किस तरह बनता है। सो ये दोनों ट्रिक्स थी। तो हमेशा याद रखो एम जी साइन थीटा इंक्लिनेशन पे ही बनेगा। यहाँ पर एम जी के साथ दैट इज वेट फोर्स के साथ कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी वाई एक्सिस पे है। लेकिन नॉर्मल फोर्स ना एक्स पे है ना वाई पे है। नॉर्मल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। So hello, how are you? I am your physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from this chapter, and that is how to draw a free body diagram. So आज हम free body diagram draw करना understand करेंगे और आज मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा इस डायग्राम से रिलेटेड जो आपके लिए यूजफुल रहेगी और जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी को यह डायग्राम ड्रॉ करनी आनी ही चाहिए। सो ठीक है, स्टार्ट हो क्लास। तो देखो, अगर हमें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी है तो हमें तीन मेन फोर्सेस की जरूरत है, वेट फोर्स, नॉर्मल फोर्स एंड टेंशन फोर्स। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेट फोर्स की बात करेंगे। सो आवर फर्स्ट फोर्स इज वेट फोर्स। सो वेट फोर्स, तो वेट फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करता है। देखो, आपका सरफेस कैसे भी हो, नॉर्मल सरफेस हो, इंक्लाइन सरफेस हो, रफ सरफेस हो या फिर प्लेन सरफेस हो, वेट फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा। देखो, ये वेट फोर्स हमेशा इसे डाउनवर्ड ही एक्ट करता है। ये तो आपका नॉर्मल सरफेस था। अगर आपका सरफेस इंक्लाइन सरफेस है इस तरह, तो वेट फोर्स कैसा एक्ट करेगा, तो हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा। देखो, इसे वेट फोर्स हमेशा इसे डाउनवर्ड ही एक्ट करता है। या फिर अगर आपका सरफेस इस तरह इंक्लाइन हो तब भी जो वेट फोर्स होगा वो हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा। देखो, यहाँ पर आपको कुछ एंगल दिया जाएगा 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री, लेकिन जो आपका वेट फोर्स होगा वो हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा। देखो, इसे वेट फोर्स हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा। सो अगर सरफेस से इंक्लाइन है या फिर नॉर्मल सरफेस है या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो एयर में इंक्लाइन है, फिर भी जो आपका वेट फोर्स होगा वो हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा। अब जो नेक्स्ट फोर्स हम देखने वाले वो है नॉर्मल फोर्स। अब देखो, नॉर्मल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। देखो, नेक्स्ट फोर्स है हमारा नॉर्मल फोर्स। देखो, जो आपका नॉर्मल फोर्स होता है वो हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। देखो, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा है और नॉर्मल फोर्स कैसे होगा, तो सरफेस को परपेंडिकुलर, मतलब इस तरह क्या होगा, नॉर्मल फोर्स सरफेस को परपेंडिकुलर होगा। देखो, ये नॉर्मल फोर्स जो सरफेस को ऐसे परपेंडिकुलर होगा। सो नॉर्मल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। देखो, ये तो आपका नॉर्मल सरफेस था, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसे इंक्लाइन सरफेस पे रखा है फिर भी जो आपका नॉर्मल फोर्स होगा वो सरफेस को परपेंडिकुलर होगा। देखो, ये आपका सरफेस और सरफेस को परपेंडिकुलर ऐसे नॉर्मल फोर्स। देखो, ये नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। देखो, ये है सरफेस को परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल फोर्स किस तरह एक्ट करता है, तो सरफेस को परपेंडिकुलर। देखो, अगर आपका सरफेस इस तरह इंक्लाइन है फिर भी जो नॉर्मल फोर्स होगा वो कैसे एक्ट करेगा, तो सरफेस को परपेंडिकुलर। देखो, ये सरफेस और उसके ऐसे परपेंडिकुलर क्या होगा, नॉर्मल फोर्स होगा। देखो, ये नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। देखो, इसे जो आपका वेट फोर्स होता है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है और नॉर्मल फोर्स सरफेस को परपेंडिकुलर एक्ट करता है। अब जो थर्ड फोर्स होता है वो होता है टेंशन फोर्स। देखो, थर्ड फोर्स होता है टेंशन फोर्स। जो टेंशन फोर्स होता है वो हमेशा टूवर्ड्स द सपोर्ट होता है, मतलब जिस तरफ उसका सपोर्ट है उस तरफ क्या होगा, टेंशन फोर्स होगा। देखो, यहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट को हैंग किया है विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, तो जो आपका टेंशन फोर्स होगा वो कहां पे होगा, तो सपोर्ट की तरफ होगा। सपोर्ट कहां पे, तो देखो सपोर्ट इस तरफ है उसका,
सो टेंशन फोर्स कहाँ पे होगा, तो सपोर्ट की तरफ, मतलब टूवर्ड्स द सपोर्ट। देखो जहां पे उसका सपोर्ट है उस तरफ क्या होगा, टेंशन फोर्स होगा। सो जो टेंशन फोर्स होगा वो कहाँ पे होगा, तो टूवर्ड्स द सपोर्ट, मतलब जिस तरफ उसका सपोर्ट है। अब देखो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के लिए जो सपोर्ट है वो किस तरफ है, तो इस तरफ उसका सपोर्ट है। तो टेंशन फोर्स कहाँ पे होगा, तो सपोर्ट की तरफ होगा। देखो तो टेंशन फोर्स हमेशा सपोर्ट की तरफ होता है। देखो यहां पर भी जो टेंशन फोर्स होगा वो कहां पे होगा, तो सपोर्ट की तरफ होगा। अब सपोर्ट इस तरफ है तो होगा क्या, टेंशन फोर्स इसे सपोर्ट की तरफ होगा। सो जो टेंशन फोर्स होगा वो सपोर्ट की तरफ होगा। देखो जो आपका वेट फोर्स होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। नॉर्मल फोर्स कैसे होगा, तो सरफेस को परपेंडिकुलर होगा। एंड टेंशन फोर्स कैसे होगा, तो सपोर्ट की तरफ होगा, मतलब जिस तरफ उसका सपोर्ट है उस तरफ क्या होगा, टेंशन फोर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पेंडुलम को पकड़ता हूं, देखो तो पेंडुलम के लिए जो टेंशन फोर्स होगा वो कहां पे होगा, तो टूवर्ड्स द सपोर्ट, सपोर्ट की तरफ होगा। देखो यहां पर उसका सपोर्ट है ना, तो सपोर्ट की तरफ क्या होगा, टेंशन फोर्स होगा। अगर मैं इसको ऑसिलेट कर रहा हूं तो हर बार जो टेंशन फोर्स होगा ना वो सपोर्ट की तरफ ही रहेगा। सो टेंशन फोर्स कैसे एक्ट करता है, तो सपोर्ट की तरफ एक्ट करता है। सो अब हम क्या करते हैं, तो ये फोर्सेस अप्लाई कैसे करते हैं उसकी स्टडी करते हैं। सो अब हम इन फोर्सेस को अप्लाई कैसे करते हैं उसकी स्टडी करते हैं। देखो अगर हम एक ऑब्जेक्ट एक नॉर्मल सरफेस पर ऐसे प्लेस करते हैं तो दो फोर्सेस श्योरली उसके ऊपर एक्ट होते हैं, एक तो नॉर्मल फोर्स और एक वेट फोर्स। देखो अगर हम एक ऑब्जेक्ट को ऐसे नॉर्मल सरफेस पर प्लेस करेंगे तो दो फोर्सेस श्योरली उसके ऊपर एक्ट करेंगे। एक तो नॉर्मल फोर्स जिसकी बात हमने अभी की है, तो नॉर्मल फोर्स किस तरह एक्ट करता है, तो नॉर्मल फोर्स सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। सो एक तो नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर श्योरली एक्ट करता है जो सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। देखो और एक वेट फोर्स जो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। देखो अगर आपने ऑब्जेक्ट एक प्लेस किया है तो श्योरली उसके ऊपर दो फोर्स लगते ही है, एक तो नॉर्मल फोर्स जो हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर होता है और वेट फोर्स जो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। देखो इस केस में टेंशन फोर्स एब्सेंट होता है। टेंशन फोर्स कहाँ पे आता है, तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट को किसी रिजिड सपोर्ट से हैंग करते हैं वहां पर टेंशन फोर्स आता है, वहां पर नॉर्मल फोर्स एब्सेंट होता है। लेकिन वेट फोर्स जो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है वो हर जगह पे होता है। सो अगर हम ये दो फोर्सेस एक्स वाई प्लेन में अप्लाई करते हैं तो हमें किस तरह की डायग्राम मिलेगी, तो देखो नॉर्मल फोर्स ऐसे वाई एक्सिस पे अपवर्ड डायरेक्शन में है और वेट फोर्स कहाँ पे, तो डाउनवर्ड है ऐसे। सो वाई एक्सिस पे से डाउनवर्ड कौन है, तो आपका वेट फोर्स है। देखो ये होगी फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम इस ऑब्जेक्ट को एक नॉर्मल सरफेस पर प्लेस कर देंगे तब। लेकिन अगर हम इस ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन सरफेस पर प्लेस कर देंगे तब उसकी फ्री बॉडी डायग्राम कैसी बनेगी, तो देखो यहां पर श्योरली दो फोर्स होंगे, एक तो आपका नॉर्मल फोर्स और एक होगा वेट फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स कैसे होगा, सरफेस को ऐसे परपेंडिकुलर, ये होगा नॉर्मल फोर्स, और वेट फोर्स कैसे होगा, तो डाउनवर्ड ऐसे, ये होगा वेट फोर्स जो कि हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अब अगर हम क्या करेंगे, इन दोनों फोर्सेस को एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो हमें इस तरह की कुछ सिचुएशन मिलेगी। वाई एक्सिस पे होगा आपका वेट फोर्स और ऐसे इंक्लाइन होगा आपका नॉर्मल फोर्स। तो जो आपका वेट फोर्स होगा वो वाई एक्सिस पे होगा। क्यों, क्योंकि वेट फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है इसलिए वो वाई एक्सिस पे होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन जो नॉर्मल फोर्स है वो ना एक्स पे होगा ना वाई पे होगा। क्यों, क्योंकि वो सरफेस को परपेंडिकुलर है। अब देखो यहाँ पर mg के साथ दैट इज वेट फोर्स के साथ कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी वाई एक्सिस पे है। लेकिन नॉर्मल फोर्स ना एक्स पे है ना वाई पे है तो इसके कॉम्पोनेंट बनेंगे। और कंपोनेंट कैसे बनते हैं, तो जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ बनता है उसका कॉस कंपोनेंट और उसका अपोजिट वाला बनता है साइन कंपोनेंट। लेकिन यहाँ पर हमें थीटा भी पता नहीं है कि नॉर्मल फोर्स थीटा किस एक्सिस के साथ बना रहा है। सो हम क्या करेंगे, अब वो थीटा चेक करेंगे कि वो कहाँ पे बन रहा है। सो देखो नॉर्मल फोर्स आपका ऐसे है सरफेस को परपेंडिकुलर
और वेट फोर्स है आपका इस तरह डाउनवर्ड। देखो अब इस नॉर्मल फोर्स के ये दो कंपोनेंट, ये उसका y कंपोनेंट और ये x कंपोनेंट। अब देखो यहां पर ये 90 डिग्री है ना, तो ये 90 डिग्री है। अब अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना बनेगा, तो ये एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा। देखो ये एंगल बनेगा आपका 90 माइनस थीटा। देखो ये 90 है, ये थीटा है, तो ये बनेगा 90 माइनस थीटा। अब अगर ये 90 माइनस थीटा है तो उसका अपोजिट एंगल मतलब ये वाला एंगल ये कितना बनेगा, तो वो भी बनेगा 90 माइनस थीटा। मतलब ये भी एंगल कितना होगा, तो ये होगा 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि अगर ये 90 माइनस थीटा है तो उसका अपोजिट वाला एंगल मतलब ये वाला एंगल ये कितना होगा, तो ये भी होगा 90 माइनस थीटा। अब देखो ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मतलब ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 है ना। देखो ये नॉर्मल फोर्स कैसे होता है, तो सरफेस को परपेंडिकुलर मतलब ये टोटल एंगल होगा 90। अब अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये टोटल 90 है, तो श्योरली ये होगा थीटा। देखो अगर ये टोटल 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो श्योरली ये एंगल बनेगा थीटा। सो जो थीटा बन रहा है वो वाई एक्सिस के साथ बन रहा है, मतलब यहां पर इस एक्सिस के साथ थीटा बन रहा है। सो अगर थीटा इस एक्सिस के साथ बन रहा है नॉर्मल फोर्स का, तो जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ बनता है कॉस कंपोनेंट, मतलब एन कॉस थीटा ये आपका वाई एक्सिस पे बनेगा। सो अगर एन कॉस थीटा इस एक्सिस पे बन रहा है तो उसका अपोजिट मतलब ये वाला कंपोनेंट बनेगा एन साइन थीटा। सो ये बनेगा एन साइन थीटा। और हमेशा याद रखो जो आपका एन कॉस थीटा होता है वो हमेशा वाई एक्सिस पे ही बनता है। सो ये आपके लिए बनेगा एन कॉस थीटा और ये वाला बनेगा आपके लिए एन साइन थीटा। हमेशा याद रखो जो आपका एन कॉस थीटा कॉम्पोनेंट है वो हमेशा इस एक्सिस पे ही बनेगा। देखो अगर हम क्या करते हैं सरफेस को अलग तरीके से इंक्लाइन करते हैं, देखो यहां पर हमने इस तरह क्या किया था, सरफेस को इंक्लाइन किया था। अगर हम सरफेस को इस तरह इंक्लाइन करते हैं तब भी जो आपका एन कॉस थीटा है वो हमेशा वाई एक्सिस पे ही रहेगा। देखो कैसे, तो यहां पर दो फोर्सेस होंगे, एक तो नॉर्मल फोर्स सरफेस को परपेंडिकुलर ऐसे, और एक होगा वेट फोर्स जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। देखो ये से वेट फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगा। देखो ये आपका नॉर्मल फोर्स ऐसे है और वेट फोर्स ऐसे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। देखो यहां पर वेट फोर्स के साथ कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी वाई एक्सिस पे है। लेकिन जो आपका नॉर्मल फोर्स है वो ना एक्स पे ना वाई पे, वो ऐसे इंक्लाइन है। तो होगा क्या, उसके कंपोनेंट बनेंगे। क्यों कंपोनेंट बनेंगे, क्योंकि वो ना एक्स एक्सिस पे है ना वाई एक्सिस पे है, तो उसके कंपोनेंट बनेंगे। और मैंने अभी आपको बताया कि जो नॉर्मल फोर्स का कॉस कंपोनेंट होता है वो हमेशा वाई एक्सिस पे होता है, मतलब यहां पर एन कॉस थीटा वाई एक्सिस पे होगा और एन साइन थीटा एक्स एक्सिस पे होगा। सो यहां पर थीटा इस एक्सिस के साथ बन रहा है नॉर्मल फोर्स का।
देखो यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो थीटा है वो वाई एक्सिस के साथ ही क्यों बन रहा है। देखो ये आपका नॉर्मल फोर्स ऐसे है, ये वेट फोर्स डाउनवर्ड ऐसे, ये नॉर्मल फोर्स के ऐसे दो कंपोनेंट, ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट। देखो ये 90 है ना, सो ये 90 है। अब अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो श्योरली ये होगा 90 माइनस थीटा, मतलब ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। सो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो उसका अपोजिट, मतलब इसका अपोजिट ये कितना होगा, तो ये भी होगा 90 माइनस थीटा। देखो ये होगा आपका 90 माइनस थीटा, क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के अपोजिट है। सो ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। और अगर ये 90 माइनस थीटा है, अब ये देखो ये टोटल 90 है, क्योंकि नॉर्मल फोर्स सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। सो ये टोटल फोर्स कितना है, तो ये 90 है। तो ये टोटल 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो श्योरली ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, तो वो होगा थीटा। देखो ये टोटल 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो श्योरली ये होगा थीटा। और इसीलिए मैंने ये वाला थीटा लिखा है। देखो ये आपका वाई एक्सिस नॉर्मल फोर्स ऐसे, देखो ये आपका वाई एक्सिस नॉर्मल फोर्स ऐसे, सो थीटा इसके साथ बन रहा है। देखो थीटा, ये वाला थीटा, और जिस तरफ थीटा उस तरफ बनेगा कॉस कंपोनेंट, सो एन कॉस थीटा, एंड उसका अपोजिट वाला एन साइन थीटा। देखो ये आपका एन कॉस थीटा और ये आपका एन साइन थीटा। और इसीलिए मैंने कहा था कि जो आपका नॉर्मल फोर्स का कॉस कंपोनेंट होता है वो हमेशा वाई एक्सिस पे ही लगता है। देखो यहां पर जो नॉर्मल फोर्स का कॉस कंपोनेंट होगा वो हमेशा वाई एक्सिस पे ही होगा। और ये एन साइन थीटा। सो ये होगी इस ऑब्जेक्ट की फ्री बॉडी डायग्राम। देखो आपका सरफेस एक तो ऐसे इंक्लाइन हो सकता है या फिर इस तरह इंक्लाइन हो सकता है, दोनों तरीके से क्या हो सकता है, सरफेस इंक्लाइन हो सकता है। हमेशा याद रखो जो आपका एन कॉस थीटा कंपोनेंट है वो वाई एक्सिस पे ही बनेगा, मतलब ऊपर वाला जो कंपोनेंट होगा वो हमेशा एन कॉस थीटा ही रहेगा। देखो यहाँ पर, इसलिए मैंने दोनों तरीके से ड्रॉ करके दिखा दिया। अब देखो हम क्या करते हैं, कभी कभी जिस तरह सरफेस इंक्लाइन है ना उसको हम एक्स एक्सिस कंसिडर करते हैं और उसको परपेंडिकुलर होता है वाई एक्सिस। सो अगर हम क्या करेंगे, ये एक्स कंसिडर करेंगे और ये वाई कंसिडर करेंगे तो होगा क्या, देखो नॉर्मल फोर्स कैसे है, तो सरफेस को परपेंडिकुलर, मतलब नॉर्मल फोर्स यहां पर आ जाएगा और वेट फोर्स कैसे एक्ट करता है, तो डाउनवर्ड एक्ट करता है। सो वेट फोर्स ऐसे डाउनवर्ड रहेगा। देखो अगर हम ये x कंसिडर करते हैं या फिर ये y कंसिडर करते हैं, सो इस केस में क्या हो रहा है, देखो जो नॉर्मल फोर्स है वो ऑलरेडी y एक्सिस पे है तो उसके कंपोनेंट नहीं बनेंगे, लेकिन जो आपका वेट फोर्स है उसके कंपोनेंट बनेंगे। क्यों, क्योंकि जो आपका वेट फोर्स है वो ना x एक्सिस पे ना y एक्सिस पे, तो इस केस में क्या होगा, इस फोर्स के कंपोनेंट बनेंगे। अब हम क्या करते हैं, तो वो कंपोनेंट किस तरह बनेंगे वो देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, थीटा चेक करना होगा। देखो आप इस तरह भी नॉर्मल भी क्या कर सकते हो, एक्स और वाई कंसिडर कर सकते हो, या फिर ये भी हम क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई कंसिडर कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करते हैं, तो mg किस एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है वो चेक करते हैं। सो देखो mg आपका ऐसे डाउनवर्ड है, नॉर्मल फोर्स ऐसे सरफेस को परपेंडिकुलर है,
अब इस mg का ये है x कंपोनेंट और ये है y कंपोनेंट। देखो mg का ये y कंपोनेंट, ये वाला y कंपोनेंट, और mg का ये x कंपोनेंट, सो ये वाला x कंपोनेंट, सो ये है x कंपोनेंट। अब हमें थीटा चेक करना है। सो देखो अगर ये 90 है, देखो ये 90 है ना, तो श्योरली ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा है, ये 90 है, तो श्योरली ये होगा 90 माइनस थीटा। सो अगर ये 90 माइनस थीटा है, अब ये टोटल कितना है, तो ये 90, क्योंकि ये सरफेस को परपेंडिकुलर है, सो ये टोटल है 90। सो अगर ये टोटल 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो श्योरली ये कितना होगा, ये होगा थीटा। देखो फिर से, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये बना 90 माइनस थीटा। अब ये टोटल 90 है, अब ये टोटल 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो श्योरली ये बनेगा थीटा। और अगर ये थीटा बन रहा है तो इसके साथ वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, तो कॉस कंपोनेंट। मतलब देखो थीटा ये बन रहा है, मतलब थीटा ये कंपोनेंट बन रहा है ना। देखो ये वाई एक्सिस, ये आपका mg, थीटा बन रहा है वाई एक्सिस के साथ, तो श्योरली अगर इस तरफ थीटा बन रहा है तो ये बनेगा आपके लिए mg cos थीटा। और उसका अपोजिट मतलब ये बनेगा आपके लिए mg sin थीटा, ये वाला बनेगा आपके लिए mg sin थीटा। देखो थीटा बन रहा है इस एक्सिस के साथ, तो mg cos थीटा बनेगा ये कंपोनेंट, और mg sin थीटा बनेगा उसका अपोजिट कंपोनेंट, मतलब ये कंपोनेंट। सो ये बना आपके लिए mg cos थीटा, और इसका अपोजिट मतलब ये वाला कंपोनेंट बना आपके लिए mg sin थीटा। सो ये बना आपके लिए mg sin थीटा। और हमेशा याद रखो जो y एक्सिस के साथ बनता है वो हमेशा mg cos थीटा ही बनता है। देखो अगर आप इस तरह x और y एक्सिस कंसिडर कर रहे हो तो हमेशा याद रखो जो आपका mg cos थीटा है वो ये वाला कंपोनेंट ही बनता है, मतलब y वाला कंपोनेंट ही क्या बनता है आपका mg cos थीटा। या फिर इसको हम अलग तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जिस तरफ इंक्लिनेशन है उस तरफ क्या बनेगा आपका mg sin थीटा। देखो इस तरफ ऐसे इंक्लिनेशन है ना, देखो इंक्लिनेशन ऐसे है, तो ये वाला कंपोनेंट आपके लिए बनेगा mg sin थीटा। या फिर जो y वाला कंपोनेंट है दैट इज ये वाला कंपोनेंट, ये बनेगा mg cos थीटा। देखो हम क्या करते तो यहां पर भी ये फोर्सेस अप्लाई करके देखते हैं। देखो mg फोर्स डाउनवर्ड है ऐसे, और नॉर्मल फोर्स कैसे, तो इस तरफ, मतलब ये आपके लिए नॉर्मल फोर्स। सो नॉर्मल फोर्स के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी कहां पर है, तो वाई एक्सिस पे है। सो नॉर्मल फोर्स के साथ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो mg फोर्स है वो ना एक्स एक्सिस पे ना वाई एक्सिस पे है, तो इसके कंपोनेंट बनेंगे। और कंपोनेंट कैसे बनेंगे, तो जहां पर आपका थीटा है वहां पर उसका कॉस कंपोनेंट बनेगा। अभी मैंने आपको बताया कि वाई एक्सिस पे कौन सा कंपोनेंट बनेगा, तो mg cos थीटा, या फिर इंक्लिनेशन पर कौन सा कंपोनेंट बनेगा, तो mg sin थीटा। अब इसके लिए इंक्लिनेशन ऐसा है ना। सो इस तरफ क्या बनेगा उसका mg sin थीटा। देखो इस तरफ बनेगा उसका mg sin थीटा, और y एक्सिस पे कौन सा बनेगा, तो mg cos थीटा। देखो यहां पर mg cos थीटा कहां पर है, तो y एक्सिस पे है। अब ये y एक्सिस है क्योंकि
ये आपके लिए एक्स है, उसको परपेंडिकुलर वाई है, तो ये आपके लिए एक्स, उसको परपेंडिकुलर वाई, तो वाई एक्सिस पे बनेगा mg cos थीटा। तो यहां पर बनेगा mg cos थीटा। मतलब यहां पर थीटा ये वाला कंपोनेंट बन रहा है, क्योंकि कॉस कंपोनेंट इस तरफ बन रहा है। हमेशा याद रखो इंक्लिनेशन पे क्या होगा, mg sin थीटा। अब हम क्या करते, तो यहां पर अप्लाई करके देखते कि सच में इस तरह की सिचुएशन बनती है या नहीं। सो देखो यहां पर आपका mg से डाउनवर्ड है, नॉर्मल फोर्स ऐसे परपेंडिकुलर है, अब हमें नॉर्मल फोर्स के साथ कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑलरेडी कहाँ पर है, तो वह एक्सिस पे है। और mg के ये दो कंपोनेंट, ये उसका y कंपोनेंट y एक्सिस वाला, और ये उसका x एक्सिस वाला कंपोनेंट। अब देखो ये 90 है ना, सो ये 90 है, ये थीटा है, तो श्योरली ये कितना बनेगा, ये बनेगा 90 माइनस थीटा, मतलब ये एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा। देखो ये 90 माइनस थीटा है, क्योंकि ये 90 है, ये थीटा है, तो ये श्योरली कितना होगा 90 माइनस थीटा। अब अगर ये 90 माइनस थीटा है, अब ये टोटल कितना है, तो वो है 90, क्योंकि ये आपके लिए है वाई एक्सिस और ये आपके लिए है एक्स एक्सिस, तो ये टोटल कितना है, तो ये है टोटल 90। और अगर ये टोटल 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो श्योरली ये बनेगा थीटा, है ना। सो ये बनेगा आपके लिए थीटा। देखो फिर से ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो श्योरली ये बनेगा थीटा, और अगर ये थीटा बनेगा तो ये बनेगा उसका mg cos थीटा, है ना, mg cos थीटा। और उसका अपोजिट वाला, मतलब अगर ये mg cos थीटा है, तो ये वाला क्या बनेगा, mg sin थीटा। देखो सो ये बना आपके लिए mg sin थीटा। और मैंने अभी आपको बताया था कि इंक्लिनेशन पे हमेशा क्या होगा, mg sin थीटा होगा। देखो इंक्लिनेशन पे क्या होगा, हमेशा mg sin थीटा होगा। देखो दोनों तरफ क्या है, इंक्लिनेशन पे mg sin थीटा बना है। सो ये ट्रिक है, अगर आप क्या कर रहे हो, तो इस तरह x और इस तरह y कंसिडर कर रहे हो। मतलब देखो इस तरह इंक्लिनेशन है, इस तरह x है और इस तरह y है, तो हमेशा याद रखो mg sin थीटा इंक्लिनेशन पे ही बनेगा। देखो यहाँ पर mg sin थीटा इंक्लिनेशन पे ही बनेगा, देखो यहाँ पर भी mg sin थीटा इंक्लिनेशन पे ही बनेगा। या फिर अगर आप नॉर्मल x या नॉर्मल y कंसिडर कर रहे हो, तो y एक्सिस पे इस तरफ क्या बनेगा, उसका n cos थीटा ही बनेगा। देखो यहाँ पर भी मैंने दिखाया है और यहाँ पर भी मैंने क्या किया है, तो n cos थीटा ऊपर ही बनाया है। मैंने आपको दिखा भी दिया कि n cos थीटा ऊपर किस तरह बनता है। सो ये दोनों ट्रिक्स थी। हालांकि यहाँ पर और भी फोर्सेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम आगे जाएंगे, जब हम शूडो फोर्स की बात करेंगे या फिर जब हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर और भी फोर्सेस आएंगे। ये बस मैंने आपको ट्रिक बताने के लिए बस वेट फोर्स और नॉर्मल फोर्स ले आई, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस हर बार होंगे। हालांकि वेट फोर्स तो हर बार होगा, लेकिन नॉर्मल फोर्स या फिर टेंशन फोर्स दोनों में से एक ही फोर्स होगा। सो इस तरह हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो n cos थीटा हमेशा ऊपर ही बनेगा अगर आप ये x कंसिडर कर रहे हो और ये y कंसिडर कर रहे हो तो, और जो आपका mg sin थीटा है वो हमेशा इंक्लिनेशन पे ही बनेगा। अगर आप
ये y और ये x कंसिडर कर रहे हो तो देखो जिस तरफ इंक्लिनेशन होता है वो हम x कंसिडर करते हैं और उसका अपोजिट वाला y कंसिडर करते हैं। देखो ये डिपेंड करता है, लोग अपने अपने हिसाब से जो उनको इजी लगता है वो ये xy कंसिडर करते हैं या फिर ये xy कंसिडर करते हैं। सो दिस इज फॉर टुडे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।